उह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मंजिल का मुसाफिर और मैं हूँ ददो चांग। हजूर है ना, आप लोगों ने हातिम ताई तो सुना होगा। और हातिम ताई एक एक ही अच्छी हिस्ट्री है। और हातिम ताई एक नेक दिल अच्छा इंसान था बहुत। ये आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे, वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है, तो यहाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपने ये तो सुना होगा हातिम एक उसके बाद जो हातिम ताई की फ़िल्म आई थी वो भी आप लोगों ने देखी होगी। फिर उसके बाद 2003 में एक 2004 में एक ड्रामा आया था हातिम का, जिसमें हातिम 7 सवालों के जवाब देता है। हालांकि हातिम ये एक्चुअल एक मैन था, ये एक्चुअल एक कहानी है, एक खूबसूरत कहानी है। मगर ये 7 सवालों के जवाब हम इसमें बात करेंगे, ये एक्चुअल कहानी है जो आप यूट्यूब पे पढ़ें। और हातिम की ज़िंदगी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हातिम एक बहुत अच्छा इंसान था, ये बहुत नेक दिल इंसान था। दिस इज़ अ वेरी गुड एक्चुअल में। खैर ये तो एक ड्रामा है, मगर ये एक्चुअल में भी बहुत खूबसूरत इंसान था। ये ड्रामा बनाया गया है, आप समझ सकते हो ना। ये रियल में भी एक अच्छा इंसान था, ये पुराने ज़माने का एक इंसान था, बहुत अच्छा था। तो हिस्ट्री नहीं बताने की ज़रूरत है। हातिम के जो 7 सवाल हैं जो वो हल करता है, उनमें से कुछ सवाल कुछ 1 2 4 1 2 3 ये मैं दो हल सवाल बताऊंगा आपको, उसमें हम कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम ये अपनी ज़िंदगी में अमल करके इसे सीख सकते हैं। ओके, सवाल नंबर पहले पे आते हैं। हातिम तो बड़ी स्ट्रगल करके फिर सवालों के जवाब निकालता है, मगर हम भी थोड़ा बहुत अपने मिर्च मसाले मिस करेंगे। मिर्च मसाला तो नहीं, मगर ये कहूँ कि अच्छी बातें, कुछ अच्छे लब कह के उसमें ऐड करेंगे, शामिल करेंगे अपनी बातें, ताकि आप लोगों को अमल हो और अमल करें। एंड आप भी हातिम की ज़िंदगी सीखें एंड ट्राई टू बी अ गुड मैन। हातिम एक नेकी का फरिश्ता था, एक अजीम आलिशान इंसान था। हिस्ट्री से थोड़ा शार्टली बता दूं कि एक बादशाह था जो हातिम को मारना चाहता था। जब हातिम को एक खादिम था मारने आता था, हातिम उसको पहले ही पैसे दे देता है। हातिम नहीं, वो एक बादशाह होता है, उससे जेलसी बहुत होती है हातिम से। हिस्ट्री से बता रहा हूँ शॉर्टली, एक अच्छा लेसन शॉर्टली बता रहा हूँ। तो जेलसी बहुत होती है उसे, बादशाह को जेलसी बहुत होती है कि कैसे भी करके इस हातिम को मरवा दूं। बादशाह भी अच्छा था, मगर हातिम उससे अच्छा था। हातिम बहुत गरीब इंसान था, अपनी झुपड़ी में रहा था मगर खुश रहता था। एक अजीम शाली आलिशान इंसान था यार। हातिम जैसा इंसान बन के दिखाए ना, नेक दिल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्तों पे चलें। मगर उस हातिम भी उसकी जगह एक अपनी जगह मिसाल आप खुद था। हातिम जैसे लोग, बहुत खूबसूरत लोग आए इस दुनिया में, नेक दिल वलियों मोमिन लोग आए, मगर वो अब चले गए। अब मुझे मोमिन दिल बड़े कम दिखाई दे रहे हैं इस दौर में। खैर बात करेंगे हिस्ट्री की। तो ये होता है, तय पाता है कि बादशाह पैसे देता है, सुपारी देता है कि हातिम को मरवाएं। एक बंदा होता है, वो हातिम की तलाश में निकल जाता है, हातिम को मारने निकल जाता है। देखता है हातिम तो नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है। मगर एक बंदा होता है, वो होता ही हातिम है, मगर उसे नहीं पता होता है वो उसका दर है जो कहता है। क्योंकि जो मारने वाला बंदा होता है वो थक गया होता है हातिम को ढूंढ ढूंढ के, तलाश करके करके जंगलों में यहाँ वहाँ। तो वो सोचता है क्यों ना आज रात एक झोपड़ी में रहा जाए। उसको वहाँ घर मिलता है, एक्चुअली वो घर हातिम का होता है, वो वहाँ रहता है। उसे ये तो नहीं पता होता है कि यही खुद हातिम है। वो बंदा आता है, बंदा जो हातिम को मारने आता है वो उसके घर में रहता है। हातिम उसकी बहुत अच्छे से खिदमत चाकरी करता है, इतने अच्छे से करता है, बहुत अच्छा है, नेक दिल इंसान होता है। हातिम बकरी ज़बा करके उसको खाना खिलाता है, उसको अच्छे नेक दिल उसकी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करता है। फिर वो बंदा हातिम पूछता है कि तुम यहाँ किसकी तलाश में आओ। कहता है कि मैं, एक बंदा है हातिम है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो कहता है हातिम तो मैं खुद हूँ। तो वो देखता है हातिम तुम खुद हो, इतना नेक दिल इंसान। फिर वो वापस बादशाह पर लौट चला जाता है कि आप जिसे मारने की बात कर रहे हैं ना, मैं उसे नहीं मार सकता, वो इतना नेक दिल है। तो यार ऐसा नेक दिल इंसान बन के दिखाए ना। आजकल का दौर ज़माना क्या है, अगर गेस्ट आ जाए तो लोगों के तो फैस फिर जाते हैं। मैं कुछ रियलिटी हकीकत की बातें बता रहा हूँ, सब एक जैसे नहीं है। मेहमान अपनी रोज़ी खुद लाता है, मेहमान एक नेमत होती है, मेहमान को आना चाहिए। पिछले दौरों में घरों के लोग जाते थे तो बड़ी मोहब्बतें होती थी, बड़ी खुशियाँ होती थी। मगर आजकल वो नहीं है, आजकल मोबाइल का दौर है, सब लोग अपने आप में बिजी है, कोई किसी को नहीं बुलाता है, कोई किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी को 5 मिनट देने के लिए तैयार नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर चल रहे हैं 2 घंटे तक, किसी से बातें नहीं होती हैं, मोहब्बतें नहीं होती हैं, रिश्ते टूट गए हैं, फेक की दुनिया बन चुकी है। क्या करें क्या करें, दर्द दिल, दैट्स वेरी सैड। अब बात करेंगे हातिम के। हातिम का जो पहला सवाल होता है
कि नेकी कर दरिया में डाल। बेसिकली हातिम निकल पड़ता है ये सवाल ढूंढने के लिए, बड़ी बड़ी डिक्शनरियाँ यहाँ वहाँ। अब यहाँ तो सरगम है, एक मतलब शैतान, जिसे हम शैतान कहें, हम ऐसा समझें कि हातिम इसमें बहुत बड़ा नेकी का फरिश्ता होता है। शैतान भी है कि शैतान इस दुनिया में, रियलिटी में हमारे पास भी शैतान जुड़ा पड़ा है, जो शैतान आके हम पे हमला करता है, शैतान हमें अटैक कर रहा है। हम देखो अल्लाह ताला हमें नेकी पे भी बुलाता है और दावत देता है, और शैतान भी दावत देता है कि ये ना करो, मेरी दावत कबूल करो। हमारा मसाइल क्या है कि हम अल्लाह की दावत को ठुकरा के शैतान की दावत को कबूल कर लेते हैं। दैट्स वेरी वेरी सैड। हमें अल्लाह की दावत को कबूल करना चाहिए, शैतान की दावत को कबूल नहीं करना चाहिए। उसमें भी जरगाम होता है जो रोकने की कोशिश करता है हातिम को, और जो पिछला 2004 वाला हातिम था उसमें जजाल होता है। एनीवे हम वहाँ नहीं जाते हैं, हम यहाँ जाते हैं, अभी न्यू लेटेड पे बात करेंगे। तो जरगाम होता है जो हातिम को रोकने की कोशिश करता है, जिसे हम कहें शैतान। हातिम होता है नेकी का फरिश्ता, तो वो रोकने की कोशिश करता है हातिम को, मगर हातिम नेकी का फरिश्ता होता है, उसे ताकतें मिली होती हैं कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, सच्चा होता है, निकल पड़ता है अपने सवालों जवाब की तरफ, मगर शैतान हर बार उस पे रास्तों पे मुसीबतें खड़ी करता है। अब हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा है, मैं ये हातिम को रिलेट कर रहा हूँ हमने अपनी ज़िंदगी से, एक्चुअल ज़िंदगी से। आपको समझना होगा, मेरे साथ चलना होगा कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ। हातिम तो खैर बेसिक एक ड्रामा है, मगर उसको एक्चुअल में हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतार सकते हैं, हम वहाँ से कैसे सीख सकते हैं, हम कैसे अच्छे इंसान बन सकते हैं। हातिम की मतलब दिए हुए रास्तों पे, उनकी कही हुई बातों पे, वो एक नेकी का फरिश्ता होता है मानो, तो उसकी बातों पे अमल करके हम कैसे सही ट्रैक पे चल सकते हैं, हम कैसे अच्छे नेकदिल इंसान बन सकते हैं। तो यही बात कर रहे हैं, हर कोई नेक इंसान बनना चाहता है, हर कोई अच्छा इंसान बनना चाहता है, मगर शैतान, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हम गलतियां खुद करते हैं, दोस्त शैतान को देते हैं। वैल उसका अपना कहना, हर किसी का अपना मानना। वैल तो बात करते हैं शैतान, मतलब वो शैतान रोकने की कोशिश करता है, हातिम को रोकने की कोशिश करता है, वो शैतान हमारी ज़िंदगी में रोकने की सड़क कोशिश करता है। सपोज एग्जाम्पल कैसे, अल्लाह अकबर की सदाएं हुई, नमाज पे आओ, अल्लाह हुए फलाह ये फलाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रास्ते पे आ जाओ, नमाज पे आ जाओ, अल्लाह के सिवा कोई महबूब नहीं है। हम मोबाइल चला रहे होते हैं, हम कहते हैं यार थोड़ी देर के बाद नमाज पढ़ लूँगा, ये वो मतलब एक नाटक बना रहे होते हैं, फिर कहते हैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, फिर कहते हैं चलो यार अब तो पढ़नी पड़ेगी, फिर जाते हैं धुड़ुम धुड़ुम ढस करके उगते सुखते सत्ते मारते को अल्लाह ऐसे स्पीड में पढ़ के धुड़ुम धुड़ुम करके चले आते हैं। यार क्या हो गया है आप लोगों को, क्या हो गया है? वो कायनात का बादशाह अल्लाह, जिसने पूरी कायनात बनाई, यार उसके सामने तू साजिदे धुड़ुम धुड़ुम करके चला आता है, तुझे शर्म नहीं आते? क्या हो गया है तुम्हें? 30 घंटे, सॉरी ज्यादा हो गया, 2 घंटे तक फिल्म देख लेते हो आप। अरे यार अल्लाह सिर्फ कितनी रकातें होती हैं? 19 रकातें होती हैं नाइट वाली नमाज में, उसके बाकी तो सब छोटी छोटी हैं, कौन सी बड़ी हैं भाई? यार 15 मिनट दे दो, 1 घंटा दे दो अल्लाह को, बहुत बहुत सब्र से इत्मीनान से पढ़ो। 1 घंटा तो हर नमाज पे होना चाहिए। क्या आप ये कर सकते हैं? क्या आप नेक दिल इंसान बन सकते हैं? तो यार नेक दिल इंसान बने ना, दुनिया का बादशाह है अल्लाह, जब भी बुलाए आए लौट के आए। हातिम निकल पड़ता है अपने सवाल की ओर, रास्तों में मुश्किलातें, चैलेंजेस पार करता है। शैतान की मतलब शैतान होता है जरगाम, जो अपने हर चैलेंज के मुकाबले बेहतर रहता है। हातिम अपनी तलवार की मदद से उन सब लोगों को उड़ाता फिरता है और आगे निकल जाता है, और जैसे तैसे करके फाइनली हातिम अपना पहला सवाल जाता है ख्वाहिश तमन्ना में। एक शहर होता है ख्वाहिश तमन्ना, मतलब ख्वाबों की दुनिया। अब ख्वाबों की दुनिया में कुछ सीन इस तरह होता है, वहाँ पर भी एक शैतान होता है जो सबको मतलब जो भी ख्वाहिश तमन्ना में आता है उसको शैतान अपनी वश में करके सब लोगों को ड्रीम ख्वाब दिखाता है। तो सब लोग सोए पड़े होते हैं, मगर हातिम निकल पड़ता है। हातिम निकल पड़ता है, उस शैतान को भी मार देता है, फिर वहाँ की हुकूमत ख़त्म कर लेता है, फिर वो शहर को उससे आबाद कराता है, फिर शहर ठीक हो जाता है। क्योंकि शैतानियाँ तो हर जगह पे होती हैं, तो शहर भी ठीक हो जाता है और हातिम को पहला सवाल मिल जाता है। नेकी सॉरी कैसा था?
एक बार देखा है, बार बार देखने की तमन्ना है। तो वो शहर शहर तमन्ना था, वो इतना खूबसूरत था जिसे एक बार देखा था फिर बार बार देखने की तमन्ना थी। ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी खूबसूरत चीज़ें आती हैं। मुझे ऐसा लगता है क़यामत का दिन होगा, जब अल्लाह का दीदार होगा तो ऐसा महसूस होगा कि एक बार देखा है, बार बार देखने की तमन्ना है। अब थोड़ा इस तमन्ना से हम क्या सीखें। ज़िंदगी में हमें बहुत सी तमन्नाएं होती हैं, बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं। वो ख्वाहिशें तमन्नाएं हमें जीना हराम कर देती हैं। ज़िंदगी जीना चाहते हो, ज़िंदगी आसान जीना चाहते हो तो ख्वाहिशें कम कर दो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ख्वाहिशें कम करो, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो, ख्वाहिशों को ताला लगाओ। क्या ख्वाहिश किए जा रहे हो? अल्लाह जितना भी देता है उससे हमारी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती हैं। वेल, तो यही सवाल होता है, वो शहर तमन्ना होता है जिसे एक बार देखने की तमन्ना, जिसे एक बार देखा तो बार बार देखने की तमन्ना होती है। मैं यह बेसिक समझाऊं कि दुनिया में वो ऐसी खूबसूरत चीज़ जिसे हम एक बार देखें तो उसे बार बार देखने की तमन्ना होती है। आप एग्जाम्पल उठाएं, आप दुनिया का कोई भी ऐसा पहाड़, कोई भी ऐसा लावा, आतिश फिशा, गिरते हुए टूटता हुआ सितारा या कोई भी खूबसूरत चीज़ जो आप एक बार देखते हैं तो उसे बार बार देखने की तमन्ना उठती है। कहते हैं यार ये एक बार फिर क्यों ना देखूं मैं, ये एक बार फिर आए तो मैं देखूं। या सपोज एग्जाम्पल, आपका कोई प्यारा बंदा जिसकी आखिरी बात आपसे हुई हो कि यारा ज़िंदगी में कोई गलतियां हो गई हो तो माफ़ करना, और वो ये बात कह के इस दुनिया से रुखसत हो गया, और आप ये सोच रहे हैं यार, आप ये सोच रहे हैं काश काश ये फिर से बोलता, एक बार बोला था फिर से बोलता। ये भी एक तमन्ना थी। मतलब बहुत सी ऐसी तमन्नाएं, बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें जो हमारी पूरी नहीं हो सकती। डिज़ायर बढ़ाओ किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, इसके मोहब्बत हासिल करने के लिए डिज़ायर होनी चाहिए, तरफ होनी चाहिए। वेल, हातिम का ये सवाल तो पूरा हो जाता है। हम आगे निकलते हैं। फिर हातिम मतलब शैतान में, इसमें चैलेंजेस, मुसीबतें बहुत आती हैं। सारी मुसीबतों को पार करके हातिम के ये पहला सवाल मिल जाता है। फिर हातिम जाता है दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल होता है नेकी कर दरिया में डाल। वेल, हातिम निकल पड़ता है अपने दूसरे सवाल की जर्नी पे। वही बात, शैतान की रास्ते रुकावटें पार करके, अबूर करके हातिम चला जाता है अपने दूसरे सवाल पे, नेकी कर दरिया में डाल। ओ वेल, तो नेकी कर दरिया में डाल का जवाब भी उसे मिल जाता है। वो जवाब कैसे मिलता है? एक्चुअली जरगाम में एक मतलब शैतान एक चाल बिछाता है। शैतान की ये चाल होती है, एक हातिम जैसा ही जानबाज नेक दिल इंसान का इस्तेमाल करता है, उसकी मजबूरी खातिर उसका इस्तेमाल करता है। उसकी एक मतलब एक नेक दिल इंसान होता है, उसकी एक बहन होती है जिसे वो ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसका इस्तेमाल करता है। उसको नेक दिल इंसान को शैतान बना के, मतलब नेक दिल इंसान होता है, उसका इस्तेमाल करके हातिम को रास्तों में रुकावट करता है। वहाँ पर जहाँ पर हातिम जाता है वहाँ पर कोई शैतान नहीं जा पाता था, तो इसलिए उसका नेक दिल के इंसान का इस्तेमाल करता है। वो चूँकि जरगाम ने उसकी जो शैतान है, शैतान ने उसकी बेटी को, मतलब उसकी बहन को अपनी चाल में फंसा दिया था। उसने कहा था कि जहाँ पर हातिम जा रहा है, जहाँ पे मतलब ख्वाहिश करने, जिससे मतलब एक ख्वाहिश होती है कि नेकी कर दरिया में डाल, तो वो बूते इला होता है। बूते इला से सिर्फ एक ही 20 साल के बाद एक ही सवाल हल होता है, एक ही सवाल का जवाब वो देता है। चूँकि हातिम के पास टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि हातिम के पास 7 दिन ऐसे कोई टाइम होता है जिसके बाद शैतानियत पूरी दुनिया में फैल जाती थी, जिसकी वजह से हातिम के पास टाइम बहुत कम होता है। हातिम को ये बूते इला से ये जवाब कैसे भी करके हासिल करना था, मगर वो नेकी का दूसरा बंदा होता है, नेक दिल इंसान होता है, उसकी बहन उसके कब्ज़े में होती है, शैतान के कब्ज़े में। तो जिसलिए वो उससे हातिम से मतलब लड़ना चाहता है और लड़ाई करता है। तो ये तय पाते हैं कि जो जीता वही बूते इला से ये सवाल पूछेगा, अपनी अपनी ख्वाहिश पूछेगा। वेल, हातिम को ये पता नहीं होता है कि उसकी बहन को शैतान के कब्ज़े में है। हातिम उसे जंग करने के लिए तैयार हो जाता है और हातिम वो जंग जीत जाता है। फिर हातिम अपना जवाब जाने जाता है, तो वो दूसरा जो पता नेक बंदा होता है वो रो रहा होता है, कहता है हातिम हातिम मेरी बहन मर जाएगी, वो मेरी बहन को शैतान के कब्ज़े में है, आप प्लीज़ मेहरबानी करके ये बुतेला मुझे दे दें। मतलब हातिम खुद है बड़ी नेकियां करके, बड़े शैतानों के टक्कर लेके, बड़े बड़े चैलेंज है कि
इस बुते इला तक पहुंचा, अपनी ख्वाहिश तक पहुंचा, बड़ी बड़ी नेकी के अमाल करके पहुंचा, और वहीं पर एंड मौके पे किसी और को दे देना अपनी नेकी, मतलब किसी और के लिए अपनी कुर्बानी देना। हातिम कहता है ले तुम खुद ही पूछ लो इसे बुता इला से। तो वो बुता इला से जब पूछने जाता है तो बुता इला कह देता है हातिम यही तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है, नेकी कर दरिया में डाल। यानी ये दूसरा बंदा तुम्हारी आड़ में आ रहा था, तुमने इससे बड़े मुकाबले की, तुमने बड़ी नेकियां कमाई, और लास्ट में जो तुम्हें नेकी मिलने वाली थी वो तुमने किसी और के लिए कुर्बान कर दी, किसी और के लिए दे दी। तो इसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, मतलब नेकी की किसी और को दे दी, खुद का नाम नहीं गिनवाया। खुद ने बड़ी स्ट्रगल की, मेहनत की, तो जो नेकी थी वो किसी और को दे दी। तो इसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। वेल हातिम जवाब पा लेता है। अब इससे हम क्या सीखें? कभी कभार जिंदगी में ऐसा आता है, बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। यार जिंदगी में मसाइल क्या है, लोग मदद नहीं करते लोगों की। अरे यार मदद उसकी भी करना जिससे आपको कोई उम्मीद ना हो, तो ऐसे लोगों की भी मदद करो ना। जैसे हातिम होता है, एक जंगली दरिंदा होता है, जिससे एक मतलब सरगस में एक भाई माइन लाया होता है। तो हातिम उसको वहाँ से छुड़वाता है, उसको अशरफियाँ देता है, उसको जो जंगल से उस वैशी दरिंदे को कोई चुरा के लाता है आता है, तो उसको हातिम छुड़वाता है वहाँ से। तो हातिम उसको छुड़वा के उसको जंगल में छोड़ लाता है, और हातिम अपनी सफ़र पे रवां दवां होता है। वहीं पर हातिम को कुछ आदिवासी लोग होते हैं जो हातिम को बांध लेते हैं और एक बड़े बला होती है उसके पास फेंक देते हैं, और वो ऑलमोस्ट बला उसको मारने वाली होती है। और वहीं पर जो देशी दरिंदा होता है जिसको हातिम ने अशरफियाँ दे के उसको बचाया था उस सरगस से, वहाँ से वही देशी दरिंदा आ जाता है, उस बला को मार लेता है और हातिम की जान बचा लेता है। तो हातिम ने तो ये कभी नहीं सोचा था कि ये दरिंदा, देशी दरिंदा भी कभी मेरे काम आएगा, नहीं सोचा था ना। तो यार जिंदगी में नेकियां करते रहो, नेकियां करते रहो। तो ये ना सोचो कि यार इसका सिला मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई सिला देने वाला अल्लाह है, तो क्या इन मिट्टी के पुतलों से सिला मांगेगा? वो तो सिला देने वाला अल्लाह है। तो नेक दिल इंसान बने, अच्छा इंसान बने। वेल हातिम ये सवाल भी पार करके हातिम अपने तीसरे सवाल पे चला जाता है। मैं 4 सवालों के जवाब दूंगा, ठीक है? बाकी सवाल भी हैं, देखेंगे वो फिर कभी नेक्स्ट टाइम। या मैं भी, मगर हमें समझने आए ना, नेक दिल इंसान बनना है ना। हातिम का जो थीम है मैं समझा रहा हूँ। ओके, सो हातिम का जो तीसरा सवाल होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। एक्चुअली ये मेरे साथ भी हुआ। खैर हातिम अपने सफ़र पे रवां दवां जर्नी पे निकल जाता है और ये जवाब भी ढूंढ लेता है हातिम, क्योंकि नेकी का फरिश्ता होता है। वही शैतान उसके रास्तों में बड़ी मुसीबतें, बड़ी चैलेंजेस एक मतलब लगाता है, मगर हातिम नेकी का फरिश्ता होता है तो वो मुसीबतें, वो चैलेंजेस भी पार कर लेता है और हातिम आगे बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी कैसे। यार ये मेरे साथ भी हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था, हमारा एक मतलब हैंडपंप था, वो ख़राब हो चुका था, हम उसको बना रहे थे। हैंडपंप हमारा ख़राब हो चुका था, तो वहाँ पर रोड पे थोड़ा सड़क पे नीचे, सड़क मतलब खाई के नीचे थोड़ा बहुत, अब शैतान ही मुझ पे चढ़ा हुआ था, फ़न करना था मुझे भी। तो ये फ़न करने के लिए मैंने क्या किया, तो वो पानी की जो बाल्टियाँ थी वो भर भर के, हमारा रोड थोड़ा कच्चा टाइप का था, मतलब कच्चा था, कोई पक्का नहीं था। तो मैंने कहा यार ये रोड पे ना, ये जो मैं पानी भर रहा हूँ इसको मैं क्या करूँ, इसको साइड पे ना फेंकूँ, इसको रोड पे फेंकूँ ताकि कोई स्लैप हो, ताकि कोई गिरे, मज़ा आए, हंसे। तो मैं ये करता रहा। ऑलमोस्ट मैंने जहाँ पर हम थे उसमें बहुत मैंने मतलब वेट कर दिया था, पूरी गप कर दी थी, पूरा गंद कर दिया था सड़क पूरी। मैंने मतलब कोई भी कदम रखता तो गिर जाता, स्लिप हो जाता। अब हुआ क्या सडनली, वेल हम काम तो कर रहे थे, मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि पहले इस पर मैं ही गिरूँगा, ये जो दूसरों के लिए मैं खड्डा खोद रहा हूँ इस पर मैं ही गिरूँगा, ये मैंने सोचा नहीं था और ये हो भी नहीं सकता था। मगर जैसी करनी वैसी भरनी। हुआ यूँ कि वहाँ पर आते हैं 2, 3, 4 गधे, बड़ी स्पीड से दौड़ के आते हैं, बड़े हार्स, मतलब कोई अच्छे बड़े जंगली टाइप के गधे स्पीड पे दौड़ते आते हैं। मैं तो ये भूल गया, चूँकि उसको गधों को देख के, चूँकि वो बड़ी स्पीड से आ रहे थे, उनको देख के मैं तो ये भूल गया कि मैं
सड़क तो गंदी हो चुकी है, अगर मैंने कदम रखा तो मैं गिर जाऊंगा, ये तो मैं भूल गया। भाई गधे जैसे आए स्पीड में, मैं डर के मारे, मतलब डरा नहीं, मतलब मैं हिल गया। ये बात बहुत पुरानी है, तकरीबन 3-4 साल पुरानी। तो मैं बहुत डर गया, मैं से भागा भागा और भागा ही मैं गिर गया, वहाँ पर स्लिप हो गया, दुड़म जगह में गिरा, मेरे पूरे कपड़े खराब हो गए, वहाँ पर मैं गिरा। और वहीं वहीं मैं सोच रहा था यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मैं सोच सोच के फिर मैंने देखा कि ये मैंने दूसरों के लिए किया था और गिरा इसमें मैं। तो जिंदगी में जो इंसान दूसरों के लिए कर रहा होता है ना, वो उसमें खुद फंसता है। तो यारा ये याद रख लें कि जैसी करोगे वैसी भरोगे, जैसे आप हो वैसे आपके साथ होगा। हातिम ये कैसे सवाल पार कर रहा है। हातिम में एक मतलब शैतान चुड़ैल होती है, उसको हातिम मारता है। चुड़ैल ने कुछ बच्चे अग्जत कब्जे में लाए होते हैं, बच्चे कब्जे में होते हैं उसकी चुड़ैल के। हातिम जैसे तैसे करके उनको छुड़वाता है। वो चुड़ैल क्या होता है, दूसरों को मार रही होती है, मगर एट दी एंड क्या होता है, उसकी जान किसी पर कोई फल था, इब्ने मसूद का कोई फल था शायद, इस टाइप का कोई फल था, वो खाती है और वो खुद ही मर जाती है। बात तो यही, ये मैंने आपको अपने मतलब जो है मेरे साथ इवेंट वाक़या हुआ था, मैंने उसे ही आपको समझा दी थी। तो यही बात थी कि जैसी करोगे वैसी भरोगे। हातिम को ये सवाल का जवाब ही मिल जाता है। अब बस आप समझ गए, जैसी करनी वैसी भरनी। अब हातिम अपने चौथे सवाल पे जाता है। हातिम तो 7 सवाल जवाब पार करता है। वो फिल्म आप देख लें तो बहुत मज़ा आएगा, मैं तो यहाँ पर ऐसे ही समरी बता रहा हूँ, समरी शॉर्ट ली। 7 सवालों के जवाब नहीं बता, अब आखिरी सवाल है या फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ये हातिम के बाकी जो 3 सवाल हैं उस पर आएंगे। क्योंकि 2-3 सवाल ऐसे मतलब कोई डिफ़िकल्ट तो नहीं है, उसमें कोई इतना खास मज़ा नहीं है, समझाना नहीं है, मगर फिर भी आएंगे, उस पर भी जवाब देंगे। या तो हातिम का जो चौथा सवाल होता है, सच बोलने में ही राहत है। अब यार जिंदगी में इंसान ना सच्चे नहीं है, बड़े झूठे टाइप के लोग हैं। इंसान अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, देखो यार आप मैं सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो यार याद रखें अगर आप ज़िंदगी में कामयाब अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो नेक दिल इंसान बन जाएं, सच्चे इंसान बन जाएं, क्योंकि सच्चा नेक दिल इंसान बहुत जल्दी कामयाब हो जाता है। अब होता क्या है, सच बोलने में ही राहत होती है। ये मैं 2004 वाले हातिम के एग्जाम्पल से समझाऊंगा। मतलब एक पुराना शहज़ादा होता है, शहज़ादा मतलब एक शैतान होता है, उसको कोई जादू का असर देता है, उसे कोई शराब देता है और उसकी जो ज़िंदगी होती है वो शराब देते ही वो ये कहता है। अब ये जो मतलब शैतान था वो उसकी महबूबा थी, उस पर आशिक था, शैतान उसे शादी करना चाहता था, मगर जो शहज़ादा था उसको मतलब वो बदसूरत बनाता है, उसको मतलब जंगली बना देता है, उसकी चमड़ी पे वहाँ पे बाल आ जाते हैं और उसको ये कह देता है कि ये जो सच है, अगर तुमने उस शहज़ादी को बताया तो तुम मर जाओगे। और ये सच होता है, वो शहज़ादी को बताता नहीं है, वो उसे ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा होता है, जो हकीकत का शहज़ादा होता है। तो ये उसको शराब मिलता है, ये उसको एक बद्दुआ मिलती है। वह जर्नी सफ़र में शैतानों के सफ़र हातिम आरो पार करके वहीं पहुंच जाता है शहज़ादे के पास, और वहीं शहज़ादा उसे ज़बरदस्ती कर रहा होता है। जो रानी होती है उसे तो पता नहीं है कि यार ये कोई मेरा अपना शहज़ादा है, वो ये समझ रही होती ये कोई मतलब देशी दरिंदा है, कोई भीड़ है जिसे वो कबूल नहीं करना चाहती थी। और शैतान भी वहाँ से एक दूसरा मतलब कोई शैतान वो उसे रोक रहा था कि तुम्हें सच नहीं बोलना है, अगर तुमने बोला तो तुम जल के राख हो जाओगे, तुम मर जाओगे। हातिम वहाँ पर पहुँच जाता है, हातिम उसे बहुत जिद करता है कि तुम बोल दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बोल दो। तो वो बोल देता है, जो सच्चाई होती है वो बता देता है, कहता है कि यही बंदा था जिसने मुझे ये जादुई शराब दिया था, जिसकी वजह से मैं ऐसा दहशी दरिंदा बन चुका हूँ, मैं तुम्हारा रियल बादशाह हूँ, मेरा यकीन करो। जैसे ही वो सच बोलता है, वो जो शैतान होता है वो मर जाता है और हातिम कह देता है। और यही हातिम का चौथा सवाल होता है कि सच बोलने में ही राहत है। तो इंसान सच बोलता है ना, तो यही है, तो नेक दिल इंसान बने,
अच्छा इंसान बने यारा, सच्चा इंसान बने। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, छोटा सा टाइम मिला है। हम छोटे से टाइम में चले जाएंगे, फिर ये दुनिया रहे ना रहे, रहे नाम अल्लाह का। ये दुनिया ख़त्म हो जानी है, आपको ख़त्म हो जाना है, मुझे ख़त्म हो जाना है। बड़ा मुख्तसर सा टाइम है। याद रखें, जो घड़ियां, जो लम्हात जा रहे हैं, उनको कभी वापसी का सफ़र नहीं होता है। चले गए, चले गए, खूबसूरत लोग भी चले गए, खूबसूरत लोग चले गए। ज़िंदगी में यार सच बोलना, सच का रास्ता कभी ना तोड़ना। याद रखें, सच का सफ़र अकेला बन जाता है, मगर सच्चे इंसान के पास जुड़ते हैं हिम्मत वाले। सच्चे इंसान के पास जुड़ते हैं सच्चे इंसान। सच बोलना एक बड़ा मुश्किल काम है। सच बोलने से इंसान रूठ जाते हैं। सच लोगों को कड़वा लगता है, सच लोगों को बुरा लगता है, मगर याद रखें, सच बोलने में ही राहत है। सच्चा इंसान कभी पछताता नहीं है। जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो थोड़ी देर की तकलीफ आएगी आपको, जब आप सच बोलेंगे ना, तो थोड़ी देर की तकलीफ आएगी, मगर वो तकलीफ बर्दाश्त कर लेना और हमेशा सच बोलना, सच के लिए आगे बढ़ जाना। सच्चा इंसान बहुत आगे निकल जाता है। अब एग्जाम्पल उठा लें, आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, आप कोई कामयाबी का सफ़र तय कर रहे हैं, आप में उसमें लोगों को लूट रहे हैं, मार रहे हैं, मगर आप फेल हो जाएंगे। अगर आप सच का सफ़र पे तय करके चलेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। आई होप आप नेक दिल इंसान बने, अच्छा इंसान बने। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।